एट प्रेजेंट हमारे देश भारत की जुडिशरी में जो सबसे बड़े मुद्दे समय के अनुसार उभर करके आ रही हैं, उसमें सबसे पहला है वैकेंसीज को लेकर के। हमारे देश भारत में हाई कोर्ट जजेस की स्ट्रेंथ लगभग 1080 की आवश्यकता है, लेकिन जो कार्यरत हाई कोर्ट के जजेस हैं वो लगभग 661 हैं, और जो वैकेंसीज हैं वो लगभग 419 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। तो आवश्यकता है कि सबसे पहले हम जजेस के अपॉइंटमेंट को ध्यान में रखते हुए जो खाली वैकेंसीज पड़ी हुई हैं उन्हें हम पूर्ण करें। दूसरी ओर देखिए, जैसे हम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एक रिपोर्ट का हवाला दें तो हम पाएंगे कि जो हाई कोर्ट की जो पेंडेंसी है वो साल दर साल बढ़ती जा रही है। इसमें देखिए 2019-20 में ही ये पेंडेंसी बढ़ करके 20% तक पहुंच गई थी। अगर हम अपने देश भारत में कारणों को जानेंगे कि हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट समय के अनुसार क्यों नहीं हो पाता है, तो सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हमारे देश भारत की कॉलेजियम सिस्टम है या जो गवर्नमेंट अप्रूवल है या जजेस के अपॉइंटमेंट से पहले जो इंक्वायरी होती है जजेस की, वो उसमें जो रिपोर्ट आती है वो समय पर सरकारों के सामने, कॉलेजियम सिस्टम के सामने नहीं पहुंच पाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, हमारे देश भारत में हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट से पहले इंक्वायरी की जाती है। इसमें देखिए जैसे 92 प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास हैं और 116 प्रपोजल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फॉर एग्जामिनेशन के पास हैं। इनमें हम देखेंगे कि तो देखिए जैसे 48 प्रपोजल आज भी इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट का इंतजार कर रही हैं। 31 प्रपोजल आज भी राज्य सरकारों की प्रपोजल्स का इंतजार कर रही हैं। और दूसरी ओर देखिए जैसे 36 प्रपोजल आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट का इंतजार कर रही हैं। तो आवश्यकता है कि देश की चाहे सरकारें हो, कॉलेजियम सिस्टम हो, समय पर रिपोर्ट फॉरवर्ड करें, जिससे कि हम जो 25 हाईकोर्ट बेंचेस हैं उनमें समय के अनुसार हमारे देश भारत के हाईकोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट हो सके। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा एट प्रेजेंट हमारे देश भारत के सामने है वो है रिटायरमेंट एज ऑफ द हाईकोर्ट जजेस। अगर हम आज हाईकोर्ट जजेस की जो मैक्सिमम एज है रिटायरमेंट की उसे 62 साल से 65 साल करते हैं, तो जो पिछले 3 सालों में जो ड्यू टू बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस की वजह से जो नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं, तो हम बखूबी देखेंगे कि जब रिटायरमेंट एज जजेस की 65 ईयर होगी तो हमें 62 से लेकर के 65 तक 3 साल मिल जाएंगे। और इन 3 सालों में जो पेंडेमिक के समय में जो नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस में वृद्धि हुई है उन्हें हम हल करने में सफल हो सकते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश भारत की जुडिशियल सिस्टम में है वो है डाइवर्सिटी इन जजेस अपॉइंटमेंट। देखिए हमारे देश भारत में कॉलेजियम सिस्टम में कहीं ना कहीं कमियां हैं। इसकी वजह से हम बखूबी देखते हैं कि एक पिता है वो जज है हाई कोर्ट में, और हम पीढ़ी दर पीढ़ी देखते हैं कि उनके बेटे हों या अन्य संबंधी लोग हों, उनका अपॉइंटमेंट एक जज के तौर पर बहुत आसानी के साथ हो जाता है। न्यू अपॉइंटमेंट में कहीं ना कहीं कमी आती है। तो सबसे पहले हमें डाइवर्सिटी इन जजेस अपॉइंटमेंट को ध्यान में रखते हुए, चाहे एक व्यक्ति SC हो, ST हो, OBC हो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हो, जनरल कैटेगरी से हो, हर एक व्यक्ति की काबिलियत के अनुसार हम उस व्यक्ति को जज के तौर पर अपॉइंटमेंट करें। यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इन जजेस अपॉइंटमेंट बहुत आवश्यकता है। ट्रांसपेरेंसी इन जजेस अपॉइंटमेंट हमें लेकर के आना होगा। इसमें वहीं दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि हमारे देश भारत में जो जज एक महिला के तौर पर, यानी कि महिला जजों की जो संख्या है हमारे देश भारत में पुरुषों की तुलना में वो बहुत ही कम है। हमारे देश भारत में मात्र 3% महिलाएं ही जज के तौर पर कार्यरत हैं। आज तक न तो हमने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर महिला को देखा है, न ही हमने एक महिला को अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल के तौर पर हमने आज महिलाओं को देखा है। तो आवश्यकता है कि हम अपने देश भारत में महिलाओं की भागीदारी, हमारे देश भारत के इंडियन जुडिशियल सिस्टम में उनकी भूमिका अधिक बढ़ सके, इसके लिए हमें आगे आना होगा। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है टू एस्टेब्लिश द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। एक सर्वे के अनुसार हम देखेंगे तो हमारे देश भारत में लगभग 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के निर्माण की आवश्यकता है, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे देश भारत में मात्र 609 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ही देश के विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट बेंच के जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो कोर्ट हैं, सीजन हो, सिविल कोर्ट हो, उनमें निर्माण हो पाया है। आज भी लगभग हमारे देश भारत में 40%
फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के निर्माण की आवश्यकता है। वहीं जो पांचवी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश भारत की इंडियन जुडिशियल सिस्टम के सामने है, टू एस्टेब्लिश द ई कोर्ट्स, यानी कि न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसमें चाहे ब्लॉकचेन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हम कोर्ट की प्रक्रियाएं देश के नागरिकों को दिखाएं कि कैसी प्रक्रिया होती है, जिसमें लाइव स्ट्रीम ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या विभिन्न ट्राइब्यूनल कोर्ट्स की लाइव स्ट्रीमिंग हम देश के नागरिकों को दिखाएं, जैसे कि समय के अनुसार हमारे देश भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आ सके। छठवीं जो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश भारत की जुडिशरी के सामने है वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ जुडिशरी। इसमें देखिए हम बखूबी देखते हैं, चाहे हमारे देश भारत में हाईकोर्ट बेंचेस का निर्माण करना हो विभिन्न राज्यों के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में, या हमारे देश भारत में आखिर क्यों दिल्ली में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, क्या हम देश भर में सुप्रीम कोर्ट की बेंच का निर्माण नहीं कर सकते हैं? मान लीजिए एक व्यक्ति तमिलनाडु में रहता है, सुप्रीम कोर्ट में न्याय मांगने के लिए जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके उसे दिल्ली आना होता है, खर्चा व समय की बर्बादी होती है। तो आवश्यकता है कि एटलीस्ट हम देश भर में 4 सुप्रीम कोर्ट की बेंच का निर्माण करें। दूसरी ओर देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारे देश भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के अलावा जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आगरा हो, मेरठ हो, इनमें हाईकोर्ट बेंच का निर्माण हो, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनसंख्या में जो लाखों केसेस पेंडिंग हैं उनको अगर हम जल्द से जल्द हल करना चाहते हैं तो हमें हर एक हालत में आगरा, मेरठ, इनमें हाईकोर्ट बेंच के निर्माण के लिए आगे आना होगा। इसमें जल्द से जल्द, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जजेस अप्रूवल दें या जजेस रिकमेंड करें, साथ में सरकारें भी इसमें काम करें कि हाँ हाई कोर्ट बेंचेस की निर्माण जैसे उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, जैसे कई एपेलेट ट्राइब्यूनल्स हैं जो कि सिर्फ दिल्ली में है, तो क्या आवश्यकता नहीं है कि हम विभिन्न प्रकार के एपेलेट ट्राइब्यूनल्स भी देश भर में उनका निर्माण करें, उनकी स्थापना करें? जैसे मैं आपको एक 18th लॉ कमीशन की रिपोर्ट आप देखिए, जिसमें 229th रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया था, रिकमेंड किया गया था कि हमारे देश भारत में एटलीस्ट 4 एपेलेट ट्राइब्यूनल्स का निर्माण हो। जैसे नॉर्थ में दिल्ली में ऑलरेडी है, अगर हम साउथर्न जोन में एपेलेट ट्राइब्यूनल्स का निर्माण करते हैं तो इसमें चेन्नई या हैदराबाद में हम कर सकते हैं। ईस्टर्न जोन में हम कोलकाता में एपेलेट ट्राइब्यूनल्स का निर्माण कर सकते हैं। वेस्टर्न जोन में हम जैसे मुंबई में एपेलेट ट्राइब्यूनल्स का निर्माण कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को सहूलियत मिलेगी। साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे देश भारत की जुडिशरी के सामने बड़ी चुनौती है वो है टू रिपील द एब्सोल्यूट लॉ, यानी कि ऐसे कानून, ऐसे लॉ जो देश के नागरिकों को न्याय के लिए अवरोधक बनते हैं, बाधा बनते हैं, उन्हें रिपील करने की आवश्यकता है या उन्हें पूरी तरीके से हटाने की आवश्यकता है। आज भी हम CRPC, IPC या लॉ ऑफ एविडेंस में कई लॉ या सेक्शन ऐसे पढ़ते हैं जो अंग्रेजों के समय से आ रहे हैं। तो आवश्यकता है कि हम ऐसे कानून जो न्याय में अवरोधक के तौर पर उभर करके आते हैं उन्हें हमें रिपील या हटाने की आवश्यकता है। इसमें देखिए पिछली सरकारें यानी कि 2014 से लेकर के एट प्रेजेंट फरवरी 2021 तक लगभग 1486 लॉ हमारे देश की सरकारों ने रिपील किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आवश्यकता है कि हम हमारे देश भारत में सनसेट क्लॉज प्रक्रिया लागू हो। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी सरकार पार्लियामेंट के थ्रू कोई कानून बनाती है, लॉ लेकर के आती है, तो समय समय पर उस कानून की प्रक्रिया या उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो अगर हम आने वाले समय में समय के अनुसार कानूनों में अमेंडमेंट करते हैं, परिवर्तन लेकर के आते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इससे कहीं ना कहीं हमारे देश भारत की जुडिशरी में परिवर्तन आ सकते हैं। दूसरी ओर देखिए, जैसे हमारे 25 हाईकोर्ट बेंचेस में के मात्र 12 हाईकोर्ट में ही सिर्फ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। बाकी के जो 13 हाईकोर्ट बेंचेस हैं उनमें कोई भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नहीं है। और जो 9वीं सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश भारत की जुडिशरी के सामने है वो है, जैसे 22वां जो लॉ कमीशन हुआ था, आज से लगभग 1 साल पहले, 1 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज भी लगभग चेयरपर्सन और जो मेंबर की जो वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, ये हमारे देश भारत की जुडिशरी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है
समय के अनुसार अगर हम हमारे देश भारत की कॉलेजियम सिस्टम या हमारे देश की सरकारें जुडिशरी में परिवर्तन लाने के लिए आगे आती हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश भारत की न्याय व्यवस्था देश के नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतर सकती हैं। देश के आम गरीब व्यक्ति को न्याय मिल सकता है।